मेरे चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हबीब बिन ज़ैद का तड़पा देने वाला वाक़या। मुसलमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें कि जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका वसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहिदा कर लें कि आदि अरब के आप नबी और आदि अरब का मैं नबी मुआज़ल्लाह। उसके हाथ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे कि कौन लेके जाएगा ये हाथ उस कज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी था, चाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे, खजूरें खा रहे थे। फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा, आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नील निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमा कज़ाब के दरबार में गया। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ है वो बतलाता है कि वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठठक के कहता है, कौन हो? आपने गिराते हुए फरमाया, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूल अल्लाह का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे ही बताते हैं कि नबी वाले हैं, तुझे पता ही नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे हाथ का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो हाथ खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो हाथ पढ़ता था। तो मुसलमान ने हाथ उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने हाथ पढ़ा तो इसमें यह भी लिखा था कि तू कज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुरख हो गई। सामने हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, हंजर, तीर सब तेरे पीछे लिए खड़े हैं। ये सब मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरादार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है कर। गुलाम मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। मुसलमान ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है? हमें तो बदर से लेकर अहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसलमान ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले।
मुसलमा कज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है, मुसलमा के हाथ कांपे थे, तलवार चलाई, गर्दन काट गई। उधर मदीने में हजूर की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हुआ है? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।